अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्या स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः एक भगवान की शरणागति सब समस्याओं का समाधान। उपनिषद की बहुत ही पावन विचार है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जाता जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविसं विशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत्परमे। ये सारा ज्ञान, सारा ऐश्वर्य, सारा सुख, सारी संपत्ति, जो कुछ अस्तित्व में दृश्य अदृश्य सत्ता है, वो सबके मूल परमात्मा। इसलिए जो भगवान की शरण में रहता है उसके पास में सब ज्ञान, सब सुख, सब संपदा, सब ऐश्वर्य, चाहे वो भौतिक हो आध्यात्मिक, सब उसको अपने आप ही प्राप्त होता है। इसलिए आइए एक भजन के साथ शुरू करते हैं। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सब कहिए, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जग का आधार वही, करतार वही, दातार वही है। गाइए, इस जग का आधार वही, करतार वही, दातार वही है। माता पिता बंधु व सखा सब हो, माता पिता बंधु व सखा सारे जग का आधार वही है। माता पिता बंधु व सखा सारे जग का आधार वही है। दुखी बेसहारों का भी हो, दुखी बेसहारों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में
सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। सबको ऐसा नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है। अब लगता है कौन है मेरा, कैसी जीऊंगा जिंदगी को। मैंने देखा है ऐसे हजारों लाखों लोगों को रोटी बिलखते, पति ने साथ छोड़, पत्नी ने साथ छोड़, कई बार पूरे माँ बाप का बच्चे साथ छोड़ देते। और कभी कभी आपात रूप में ऐसा भी होता है कि किसी कारण से अनबन हो गई, माँ बाप ने भी बच्चों को छोड़ा। सबके एक जैसी समझते नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है। लेकिन भगवान तो हमारे सबके माता पिता है, बच्चे हैं, प्रधान है, गुरु, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। तो ये बात अपने हृदय में गहरी बैठाइए और मेरे साथ मिलकर के गाइए। जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार, जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार पथिक मुंह मोड़ चुके हो। जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार पथिक मुंह मोड़ चुके हो। तुझ पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। तुझ पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। ये बहुत होता है और ऐसी स्थिति में घबराना नहीं हो रहा, मेरे साथ गाना। जब सब रिश्तेदार, जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार पथिक मुंह मोड़ चुके हो। जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार पथिक मुंह मोड़ चुके हो। तुझ पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। तुझ पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। बुरे वक्त में भी साथी हो, बुरे वक्त में भी साथी, परमात्मा है भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर के बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, इधर उधर के बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा। 2-3 दिन पहले पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी एक बात कह रहे थे, बोले मुझे जीवन में कभी भी कोई दुख आता है, कोई संकट पर आता है, कभी मन घबराता है, तो 2 बातें मुझे बड़ा सहारा देती है। एक तो भगवान सर्वव्यापक,
और दूसरा वो सर्वशक्तिमान। ये दो बातें सोच करके मैं निश्चिंत हो जाता हूँ कि भगवान हर पल मेरे साथ में है और वो सर्वशक्तिमान है, वो बचा ही लेंगे मुझे, मेरी परवाह करने वाला वो परमात्मा। और ये सच है, जब हम अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं तो बाकी काम भगवान अपने आप कर देते हैं। हमने तो यही देखा हो। नवे भक्ता प्रणश्यति यदंग रात से गमग्ने भद्रम परिष्यति सवेद सत्य मंगिर, वेद की ऋचा है और गीता का उपदेश संदेश है। भगवान की प्रतिज्ञा आश्वासन कि जो भगवान की शरणागति में आता है उसका सदा भगवान उद्धार करते हैं। हम स्वाम सर्व पाप में भो मोक्ष जाने बस मेरी शरण में। और इसका दूसरा चीज यही है कि भगवान 24 घंटे हमारे साथ में, इसलिए कभी भी पापों की ओर पग मत भरना। गलत बुरा अधर्म करना तो बहुत दूर की बात है, बुरा विचार भी मन में ना आए, क्योंकि भगवान को सदा साक्षी है, उनको सदा देख रहे। इसलिए कहा इधर उधर को बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, इधर उधर को बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में प्रभु कोई उसकी नजर से बच न सकेगा, देख रहा कण कण में प्रभु कोई उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वो न जाने ऐसा हो, जिसे वो न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई। हाथ उड़ा करके गाइए, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, सत्य सनातन आर्य हिंदू वैदिक धर्म की। हर हर तो आज का विषय अब ध्यान में आया। सबसे बड़ी शरण किसकी बोलो? भगवान। इसलिए तो महाराज जी जब भी कुछ बोलते हैं तो शुरू कहां से करते हैं? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, सामन दुनियादारी से, साधु दुनियादारी से, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, वो चुके रमण बिहारी के, वो चुके रमण बिहारी के, कोई भला करे चाहे बुरा करे, भला करे चाहे बुरा करे, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण
हम किसके हैं बोलो? भगवान को। ये है सबसे बड़ा संबंध। देखो, दुनिया के संबंध झूठे नहीं हैं, इस बात को भी याद रखो, लेकिन सबसे बड़ा संबंध किसका? भगवान का। दुनिया के सहारे भी गलत नहीं है, एक दूसरे का सहारा है ना, एक दूसरे का। पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा है, बच्चों को माँ बाप का सहारा है, शिष्यों को गुरु का सहारा है। हम बैठे हुए तो देखो, हमको इस कुर्सी का सहारा, इस कुर्सी को, इस मंच को जमीन का सहारा है, और ये जमीन को भी किसका सहारा है? भगवान का। कुछ लोग कहते हैं कि ये धरती किसके आकर्षण से? यूं देखो तो सारा ब्रह्मांड आकाश में घूम रहा है। आपको थोड़ा बहुत तो घर में बच्चे विज्ञान पढ़ने लग गए हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का आपको चित्र दिखाते हैं, फिर कहते हैं सारा ब्रह्मांड किसमें टिका हुआ है? आकाश में। बोले कैसे टिका हुआ है? एक दूसरे के आकर्षण। तो बोले सूर्य चंद्रमा के चंद्रमा, सूर्य के धरती, सूर्य के सूर्य, धरती के एक दूसरे के आकर्षण से सब किसमें टिके हुए? आकाश में। इन सबका आकर्षण किस? इन सबका आश्रय क्या है? सबका आधार क्या है? तो सबसे बड़ा आधार, उनका सबसे बड़ा संबंध किसका? भगवान का। और सबसे बड़ा आधार, आश्रय, आलंबन भी चाहिए जीवन जीने के लिए। तो उसकी शुरू में कहा, मेरे साथ बोलिए, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा स्वर्गलोके महीयते। तो सबसे बड़ा सहारा, सबसे बड़ा आश्रय किसका? भगवान का। सबसे बड़ा सुख का स्रोत भगवान, सबसे बड़ी संपत्ति समृद्धि का स्रोत भगवान। कुछ लोग बोलते, बाबा जी आपने शादी क्यों नहीं की? बाबा आप सब लोग ये दुनियादारी क्यों छोड़ दें? हमने देखो छोड़ा कुछ भी नहीं है, हमने भगवान को पकड़ रखा है, और भगवान की पकड़ में सारी दुनिया, इसलिए भगवान को पकड़ लो, सारी दुनिया पकड़ में आ जाए। हमने घाटे वाला कोई काम नहीं किया भैया। जिस भगवान की पकड़ में सारी दुनिया, हम उसकी पकड़ में आ गए, उसने हमें अपना लिया, तो फिर छोड़ा कुछ नहीं, बस प्रभु को पकड़ लिया। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है परम ही परम, जहाँ देखो वही है परम ही परम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। और मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब लो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। भाव मेरे थके हैं चले ना चले, भाव मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको
मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, ईश तेरा सहारा सदा चाहिए, प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए, गुरुवर तेरा सहारा सदा चाहिए। तो सबसे बड़ा आसरा प्रभु तेरा है, प्रभु तेरी शरण। राम से नारायण मैं तुझे भूल गया। भगवान की शरणागति सबसे बड़ी शरण किसकी है बोलो? भगवान की शरण। तो आपका मूल विषय ये है। सब महापुरुष मिलकर जब तक आ जाते हैं तब तक हमने ये आज का विषय का प्रतिपादन किया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो भगवान की शरण में रहता है तो फिर वो सारे पापों से, सब दुखों से, सब द्वंद्वों से, सब राग से, सब द्वेष से, सब विकारों से, सब मोह माया के बंधनों से, सबसे मुक्त हो जाता है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सारे जो भौतिक धर्म हैं इनको छोड़ करके, जो बाह्य धर्म है इनको छोड़ करके, जो क्षणिक धर्म है इनको छोड़ करके नाम एकम शरण होगा। जो शाश्वत शरणागति है, सनातन शरणागति है, जो सार्वभौमिक सार्वकालिक शरणागति है, जो सबसे बड़ी शरणागति है भगवान की, इस भगवान की शरण में आओ। और जो फिर भगवान की शरण में आ जाता है फिर उसके जीवन में कोई दुख द्वंद्व शेष नहीं रह जाता। ये तो मैंने पाप से मुक्त होने के लिए आए हो ना, तो पाप से मुक्ति कब मिलेगी? जब भगवान की शरणागति में रहे। हम पाप सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अच्छा, वैसे दुख किससे होता है? जब जब भगवान की शरण से हटोगे तब दुख पाओगे। भगवान तो है सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, प्रेममय, करुणामय, वहां तो दुख हो ही नहीं सकता। तो जो भगवान की शरण में रहता है फिर अपनी कोई उसकी इच्छा रहती नहीं, और जब अपनी अविवेक पूर्ण कामनाएं मिट गई बहुत सारे दुख कट गए। अविवेक पूर्ण कामनाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से ही सारे दुख होता है। जो भगवान की शरण में रहता है वो अकाम हो जाता है। क्या शब्द बोला बोलो? अचाह हो जाता है, निष्काम हो जाता है, वो पूर्ण काम हो जाता है, आप्त काम हो जाता है, आत्म काम हो जाता है। यही तो उपनिषद का घोष है। बोलो मेरे साथ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक को, इस ऋचा को कभी बोलते तो रहते हैं, कभी इसका अर्थ बताते हैं। भगवान पूरे हैं कि अधूरे हैं? तो भगवान की रचना पूरी है कि अधूरी है? तुम पूरे हो कि अधूरे हो? लेकिन अपने आप को अधूरा महसूस करते, इसलिए स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से पूरा होना चाहता है। हम धन से पूरा होना चाहते, सत्ता संपत्ति सम्मान से, भौतिक सुखों से पूरा होना चाहते, भौतिक संबंधों से पूरा होना चाहते हैं। भगवान ने सारे ब्रह्मांड को और तेरे पिंड को तुझे पूरा बनाया। तेरे भीतर ज्ञान पूरा है, प्रेम पूरा है, करुणा पूरी है, सुख पूरा है, ऐश्वर्य पूरा है। अपने भीतर अधूरापन अनुभव पूरी होते हैं। हम लोग इसलिए मस्त रहते हैं, या हमारे पूज्य बाबा जी वो तो इसलिए मस्त रहते हैं, पूज्य हमारे भूषणानंद जी महाराज जी इसलिए अपनी पूर्णता में मस्त हैं।
ऐसे ही आज आप सब यहाँ से पूरे होकर के जाना, इसलिए ये संत समागम रखा है। अपने भीतर कोई अपूर्णता अनुभव नहीं करना। भगवान पूरे तो उनकी रचना में भी पूर्णता है, भगवान सुखमय तो उनकी रचना भी सुखमय, भगवान शांतिमय तो उनकी रचना भी शांतिमय, न कुतश्च न्यूनः है। भगवान में कहीं से कोई न्यूनता, अल्पता, अल्पज्यता, तो फिर बोलता भाई दुख क्यों है? दुख तो हमारे अविवेकपूर्ण आचरण में है, हमारी अविवेकपूर्ण स्मृति में, अविवेकपूर्ण बुद्धि में, अज्ञान और अज्ञान से जो उत्पन्न होता दोष और दोषपूर्ण प्रवृत्ति से सारा जन्म मरण और दुख है। एक आपको सूत्र बताता हूं थोड़ा, ये महर्षि गौतम का सूत्र है न्याय दर्शन का। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायात् अपवर्गः। कभी बड़ा सूत्र इसका संक्षिप्त अर्थ बता देते हैं। सारे दुख का कारण है हमारी मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न दोष और दोष से युक्त हमारी प्रवृत्ति हमारा नशा, ये हमारा दुख है। भगवान हमारे दुख के कारण हमारा अज्ञानपूर्ण कर्म, हमारा अज्ञानपूर्ण अविवेकपूर्ण आचरण ही हमारा दुख करता है। तो एक भजन सुना के फिर आगे मेरे पुरुषों का आशीर्वाद मिलता। एक भगत जी की उपनिषद के विचार कर रहे हैं। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता से, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। आइए महाराज, अभिनंदन है सब हमारे आचार्य गुणों का, जोरदार तालियों से। हमारे सब महापुरुषों का देखो कितना आनंद मिल रहा है। और अपनी पूर्णता में मस्त रहो, अपने भीतर कोई अधूरापन, कोई अपूर्णता, कोई न्यूनता, अल्पता महसूस नहीं करना। जय महाराज। आइए पूर्ण से पैदा हुआ है, इसलिए जग पूर्ण है, पूर्ण से पैदा हुआ है, इसलिए जग पूर्ण है। पूर्ण था पहले भी सब कुछ, आज भी सब पूर्ण है, पूर्ण था पहले भी सब कुछ, आज भी सब पूर्ण है। पूर्ण सौदागर का अपना, पूर्ण सौदागर का अपना, पूर्ण कारोबार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है।
एक हमारे बहुत बड़े संत हुए पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज, और उनके सारे उपदेशों को यदि एक शब्द में कहा जाए तो कहते थे भाई अकाम हो जाओ। क्या हो जाओ? जोर से बोलो। अकाम हो जाओ, अजा हो जाओ। बस अपनी भीतर की पूर्णता को अनुभव करो। अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में जो सदा रहते हैं, फिर उनको जीवन में कोई दुख नहीं होता। यही भगवान की शरणागति है। ओ प्रभु जगत में, जगत प्रभु में, दूरियां इनमें नहीं। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। सब महापुरुषों का दर्शन और मार्गदर्शन आज मिल रहा है। ओ प्रभु जगत में, जगत प्रभु में, दूरियां इनमें नहीं। प्रभु जगत में, जगत प्रभु में, दूरियां इनमें नहीं। तीनों कालों में पृथकता पलक पलछिन में नहीं। पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का प्यार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार। और ये लास्ट अंतरा सबको गाना है, और ये बहुत बड़ा सत्य है। तो सब गाएंगे, जरा शब्द थोड़े गहरे हैं, समझ में आएंगे। पूर्ण पूर्ण प्रभु तो ज्ञानता भी ज्ञानता में पूर्ण है। पूर्ण प्रभु तो ज्ञानता भी ज्ञानता में पूर्ण है। जड़ जगत निश्रेष्टता ज्ञानता में पूर्ण है। जड़ जगत निश्रेष्टता ज्ञानता में पूर्ण है। पथिक दोनों का यहाँ, पथिक दोनों का यहाँ सीमा रहित विस्तार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पता लगा इस उपनिषद की ऋचा का अर्थ ये है, और यही है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसलिए सबसे बड़ी शरणागति भगवान की, सबसे बड़ा संबंध भगवान का, सबसे बड़े ज्ञान का, प्रेरणाओं का, प्रेम का, सुख का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का, जीव जगत का सबसे बड़ा आश्रय एक भगवान ही है, मूल वही है। तो उससे जुड़ो कि जिसने भगवान को पा लिया उसने सबको पा लिया। योगागार के एतत् अक्षरम अविदित्वास्मात् लोकात् कैति सकृपण। जो बिना भगवान को जाने इस दुनिया से चला गया तो महाकंगाल दरिद्र योगागार के और कितनी बात कह के कहा कि अब मैं तो जो है भूमिका बनाते बनाते अपनी भूमिका निभा दूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव।
विषय की प्रस्तुति पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने की और विषय का प्रारंभिक उद्बोधन यदि हमारे द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज का, उन्हीं के द्वारा विषय का प्रारंभिक उद्बोधन जब मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के चिंतन से उद्भूत होगा तो वह विषय एक आधार के रूप में और अधिक गरिमा के साथ आगे बढ़ता जाएगा। इसी भाव के साथ पूज्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री अमरकंटक वाले बाबा जी महाराज, हम सबके परम आदर्श प्रेरक, अभिभावक, संरक्षक पूज्य श्री कार्षणी रमण रेती वाले श्री महाराज जी, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, परम साधु सेवी श्री राम जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री मणिराम छावनी वाले श्री महाराज जी, श्री उदासीन अखाड़े के श्री महंत पूज्य श्री रघुमुनि जी महाराज, पूज्य योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव जी महाराज, श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, परम श्रद्धे पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज, कृष्ण कृपाधाम वाले महाराज जी, हमारे अतिशय निकट विराजमान पूज्य रेवासा पीठ वाले श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की पीठ पर विराजमान श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज एवं श्री रामानंद संप्रदाय की ही एक प्रतिष्ठित पीठ श्री पीपा पीठ श्री झालावाड़ गागरोनगढ़ के हमारे पूज्य श्री त्यागी जी महाराज एवं हमारे श्री स्वामी हंसदास जी महाराज भीलवाड़ा वाले महाराज जी, श्री दिल्ली वाले महन जी महाराज और पूज्य श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज और उधर श्री शंकराचार्य पीठ वाले श्री महाराज जी एवं जिनका पवित्र नाम हम विस्मृत हो रहे हैं, नाम नहीं जानते, वे सभी पूज्य महापुरुष सबके चरणों में हम सादर वंदन करते हैं। और आज का विषय बहुत ही श्रेष्ठ है। संपूर्ण वेदादि उपनिषदों का सार सर्वस्व श्रीमद् भगवद गीता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। संपूर्ण वेदादि शास्त्र, समस्त उपनिषद, उन सबको एक ग्रंथ के रूप में कहना हो तो वह श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता के भी सार को कहना हो कि संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का सार एक श्लोक में कहो तो संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का सार सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हमारे आचार्यों ने तो अनुभव किया है कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिपाद्य सिद्धांत वह शरणागति ही है। शरणागति से ग्रंथ का आरंभ है, शरणागति में मध्य है और शरणागति में ही पर्यवसान है। जिस समय पूज्य बाबा श्री रामदेव जी महाराज बोल रहे थे और बड़ी अद्भुत व्याख्या की पूर्णमदः पूर्णमिदम् की पद्यात्मक, और उसी को आपने संपूर्ण शरणागति माना, उस समय हमारे मन में एक बात आ रही थी
जो जिसके शरण होता है उसकी रक्षा का भार उसी का होता है, फिर उसे स्वयं प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आप तैरना न जानते हो और गहरे जल में प्रविष्ट हो जाओ तो निश्चित डूब जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन उस गंभीर जल की शरण हो जाओ, जैसे पूज्य बाबा योगासन कराते हैं ना, ऐसी शवासन करके जल में पड़ जाओ, जल की शरण हो जाओ, तो फिर किसी भी स्थिति में जल आपको डुबाएगा नहीं, आप जल के ऊपर तैरते रहोगे। जो जिसकी शरण होता है उसकी रक्षा का भार उसी पर होता है। जीव के कल्याण के दो उत्कृष्ट साधन महापुरुषों ने बताए हैं, एक है भक्ति और दूसरा है प्रपत्ति। आप कहेंगे भक्ति और प्रपत्ति में भेद क्या है? वस्तुतः वास्तविकता बात यह है कि भक्ति जब अपनी सिद्धावस्था पर पहुंचती है तो वह प्रपत्ति का रूप धारण कर लेती है। भक्ति का साध्य जो स्वरूप है वो प्रपत्ति है, वो शरणागति है। भक्ति और प्रपत्ति में अंतर इतना है कि भक्ति में अंतिम क्षण तक साधन की अनिवार्यता है, क्योंकि तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड स्मृति को आचार्यों ने भक्ति माना। ये भक्ति की परिभाषा। तो भक्ति में अंतिम क्षण तक स्मरण की अनिवार्यता है, और प्रपत्ति में हमें याद नहीं करना, उनकी गरज हो तो वो याद करें। बस हमने तो ये हृदय से स्वीकार कर लिया कि हम जैसे भी हैं उनके हैं, बस ये हमने स्वीकार कर लिया। अनर्थ आप लोग नहीं करेंगे ऐसा हमें विश्वास है, नहीं तो महाराज अनर्थ करें तो साधन से उदासीनता हो जाए। महाराज जी शरणागति के संबंध में मलुकदास जी की एक साखी, ये बात इसलिए हमने कह दी विशेषकर श्रोताओं से कि उसका अनर्थ नहीं करेंगे, उसका जो अर्थ है वही समझेंगे। वे कहते हैं माला जपो न कर जपो, माला जपो न कर जपो, जिह्वा कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। बोले मैं माला नहीं जपता। अरे भाई काहे के लिए साधु बने माला नहीं जपते? तो माला नहीं जपते होगे, करमाला जप लेते होगे, उंगलियों पर जप लिया जाता है। बोले मैं करमाला भी नहीं जपता। तो जिह्वा से राम राम बोलते होगे? बोले जिह्वा से भी राम नाम नहीं लेता। क्यों? बोले अब अवस्था यह है कि ठाकुर जी की गरज हो तो मलूक मलूक जप लें, मैं पाया विश्राम। भाव यह है कि जब तक बालक को माता की गोद नहीं मिलती है तब तक बालक रटता है माँ 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 माँ। मैया मिठाई देती है, फेंक देता है, खिलौना देती है, फेंक देता है। जब देखती है बालक किसी प्रकार से चुप नहीं हो रहा है तो माँ गोद में लेकर के अपना स्नेह में स्तनपान कराती है, और बालक फिर अम्मा अम्मा कहना बंद कर देता है, मामा रटना बंद कर देता है। फिर मैया ही वात्सल्य की थपकी देकर बेटा बेटा, राजा बेटा, मुन्ना बेटा कह के दुलड़ाने लग जाती है। तो जब तक ठाकुर जी की गोद नहीं मिली थी और अत्यंत व्याकुलता पूर्वक में साधन कर रहा था तब तक भक्ति थी, और अब भगवान की अंक मिल गई तो ये प्रपत्ति हो गई, ये भगवान की शरणागति हो गई। शरणम गृह रक्षित्रो हो। शरण शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ तो है घर और दूसरा अर्थ है रक्षक। पूज्य स्वामी श्री रामदेव जी महाराज को तो इतने उपनिषदों की मंत्र कंठस्थ हैं कि प्रत्येक बात पर किसी न किसी मंत्र का उदाहरण वे दे देते हैं। बहुत मंत्र हमने जब भी प्रवचन सुना
तो उपनिषद के अनेक मंत्र, क्योंकि परम परम प्रमाण तो श्रुति ही है। शरणम गृह रक्षित्रो हो, शरण का अर्थ है घर। उपनिषद के अनुसार सब जीव कहां निवास करते हैं? सच्ची बात तो यह है कि सृष्टि में शरणागति में सब आ जाता है। ये कहते हैं ना, सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना, सब कुछ हस्तिपद में। शरणागति के भीतर कोई ऐसी चीज नहीं है जो न आ जाए, सब कुछ शरणागति के भीतर। ज्ञान मार्ग में भी शरणागति के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं, भक्ति मार्ग में भी शरणागति के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। अंतिम बात कहकर हम विराम देते हैं, और वह शरणागति, भगवत शरणागति बिना सद्गुरु शरणागति के सिद्ध नहीं होती है। इसलिए भगवान की प्रपत्ति के पहले आचार्य की प्रपत्ति है, सद्गुरु की शरणागति है। और आचार्य निष्ठा के मूर्तिमंत स्वरूप हमारे पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी हैं। उनके चरणों में, मंचस्थ सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस आशीर्वाद की याचना करते हुए कि शरणागति का सर्वोच्च भाव हमारे जीवन में अवतरित हो, सबको प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। सबने पकड़ी विषय प्रतिपादन के साथ उसकी प्रारंभिक प्रस्तुति के रूप में पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज का सुंदर सरल सरस उद्बोधन हम सबको प्राप्त हुआ। भक्ति का प्रारंभ और प्रपत्ति तक की स्थिति और उस स्थिति की दिव्यता उन्होंने जो कही, इस स्वयं भगवान के द्वारा स्मरण और महापुरुषों के साथ ऐसा जो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं प्रपत्ति की, पूर्ण शरणागति की, वहां स्वाभाविक ही कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपे राम राम जपे जी की स्थिति। और अब आगे मंच पर आप दर्शन कर रहे हैं हमारे अनेक दिव्य महापुरुषों के नाम। अधिकांशतः हमारे पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने अपने उद्बोधन संबोधन में सबके नामों का उच्चारण किया, और उसके पश्चात हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज पंचायती बड़ा अखाड़ा नया से पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज, दिल्ली उदासीन आश्रम से पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज, और पीपा पीठ के आचार्य पूज्य त्यागी जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। दो शब्द हमारा निवेदन, विषय यद्यपि गहन है और हमें विश्वास है कि हमारे पूज्य संतों के पास चिंतन व्यापक भी है, और उस चिंतन को, व्यापक चिंतन को, जैसे भगवत गीता का पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने कहा, समस्त ग्रंथों का सार भगवत गीता, और भगवत गीता का सार 18वें अध्याय का यह 66वां श्लोक, और हमारे पूज्य संतों के पास उस सार का भी सार निकालने की क्षमता है। और इसीलिए यही निवेदन है कि सार का भी सार निकाल करके कुछ ही शब्दों में अपना एक संदेश यहाँ उपस्थित इस विशाल जन समुदाय को देने की कृपा करें, क्योंकि महाराज श्री के साथ ही पूज्य रेवासा पीठाधीश्वर जी महाराज को भी जाना है। दो शब्द, हाँ जी, दो शब्द, हाँ जी, क्यों कहेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। नमः सभाभ्यः च सभापतिभ्यः। सभी संत चरणों को प्रणाम करते हुए गहन विषय पर श्रद्धेय मलुक पीठाधीश्वर जी ने अपना सुंदर प्रवचनामृत आप सबको परोसा है। भगवान की प्राप्ति में सभी धर्मों की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। भगवान की प्राप्ति में सभी धर्म अपने आप समाहित हो जाते हैं। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान को प्राप्त करने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, और जो भगवान को प्राप्त कर चुका है, जो भगवान का शरणागत हो चुका है,
उसके द्वारा कभी भी कोई अनर्थकारी कार्य नहीं हो सकते। निश्चित रूप से उससे मंगल कार्य होंगे और वो अपने श्रेष्ठ पथ का पथिक बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। सार को विस्तार के रूप में बहुत थोड़े शब्दों में पूज्य रविवासव पीठाधीश्वर जी महाराज ने प्रस्तुत किया। और अब हमारा निवेदन इसी क्रम में उस छोर पर पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद पुरी जी महाराज कुछ शब्दों में अपना उद्बोधन माइक एक उधर दे दें। चलिए कॉर्डलेस। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ विराजमान आज की सभा के सभाध्यक्ष परम श्रद्धेय परम आदरणीय त्याग मूर्ति तपस्वी मूर्ति बाबा जी महाराज, इस समस्त कार्यक्रम के सूत्रधार परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य वंदनीय काशी पीठाधीश्वर जी महाराज, योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज, समस्त महापुरुष वृंद, प्रिय बंधुओं और स्नेहवती माताओं, जैसे कि हमारे परम श्रद्धेय गीता मनीषी जी महाराज ने सुंदर बात कही शरणागति की, सर्वधर्मान परित्यज्य। बाद में देखो एक बात निश्चित है, एक छोटा सा बच्चा जब मां की गोद में होता है, कितना बड़ा मेला है ये कुंभ का। बड़े बच्चों को तो खोने का खतरा है, कहते हैं ना कुंभ मेले में खो जाए तो दूसरे मेले में मिलता है, लेकिन अगर गोद में है तो उसको खोने का खतरा होगा क्या कोई? तो जो भगवान की शरण में चला गया उसके लिए कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं। रही बात धर्म की, यहां भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य? क्या ये वो धर्म वो है जिसको हम द्विधारण्य धातु से देखते हैं? जो धर्म शब्द हमारे यहां संस्कृत व्याकरण में बनता है द्विधारण्य धातु से, जिसके लिए हमारे महर्षि कनाद ने सर्वोत्तम व्याख्या की धर्म की। यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्मः। धर्म किसको कहते हैं? जो इस लोक में भी और परलोक में भी आपका सहायक बने, आपका कल्याण करे, वो धर्म है। लेकिन यहां जो धर्म शब्द भगवान कहते हैं वो धर्म नहीं, लौकिक धर्म। क्या? लौकिक धर्म का प्रभु कहते हैं आप परित्याग कर दो। हे अर्जुन, देखो अर्जुन की बात है ना ये। एक शब्द और अर्जुन से प्रभु ने कहा, जब गीता का अंतिम शब्द आया और प्रभु ने कहा अब बता तेरे अंदर कोई मोह बचा है क्या शेष? तो एक शब्द कहा अर्जुन, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत। हे अच्युत, हे प्रभु, अब आपकी कृपा से सारा मोह दूर हो गया, क्योंकि मैं आपकी शरण में आ गया, आपकी शरणागत हो गया। जब शरणागत हो जाते हैं तो सब कुछ फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये शरणागति का रास्ता दिखाएगा कौन? हमारे ऐसे महापुरुष, श्रद्धेय संत समाज। यही आपको प्रभु देखिए, हमारे यहां श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पलभम सुकल्पम गुरु करण धारम मया अनुकूले नवसत्वरेतम पुमान भवाब्दिम नत्रेस आत्महा। आप जानते हो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दुर्लभ, जिसको भाष्यकार शंकराचार्य जी भी कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभम त्रयम एवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महा। उसमें सबसे मनुष्य का जन्म, मनुष्यत्व सबसे दुर्लभ है। लेकिन ये मिला क्यों है भाई? ये संसार रूपी सागर से पार होने के लिए मिला है। व्यास जी महाराज कहते हैं
ये पार कराएगा कौन? भगवान की कृपा, भगवत कृपा। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक पार नहीं होंगे। लेकिन ये शरीर रूपी नौका मिली जो है, इसको चलाने वाला कौन है? बोले गुरु करण धारम। जैसे हमारे कृष्ण जी महाराज हैं, हमारे रामदेव बाबा हैं, ऐसे तपस्वी बाबा जी, महंत नीलगोपाल दास जी महाराज, ये महापुरुष संत ही हैं जो आपको पार कर सकते हैं। इसलिए ये जो भगवान की शरणागति है, इससे जैसे हमारे मलुक पीठाधीश्वर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, चाहे ज्ञान का मार्ग हो चाहे भक्ति का मार्ग हो, शरणागत तो होना ही पड़ेगा। हम लोग जब शिष्य, कोई महात्मा शिष्य बनता है तो सबसे पहले गुरु की शरण में आता है और फिर गुरु उठाकर भगवान की शरण में पहुंचा देते हैं। तो शरणागति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे कुछ भी करने की आवश्यकता। देखिए, एक महाभारत का प्रसंग आता है, जब अर्जुन से प्रभु ने कहा कि देख, दुर्योधन नारायणी सेना ले गया, तो तूने मेरा अकेले का क्या करेगा? मैं तो निहत्था हूं। उसने कहा, मुझे करने की आवश्यकता भी क्या है? अगर मैं हार गया तो बदनामी किसकी होगी? हे कृष्ण, आपकी होगी। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो आपकी शरण में हूं। मैं तो केवल आपको पकड़ के रखा मैंने, और कुछ नहीं करना। बस भगवान के चरणों को पकड़ लो, शरणागत हो जो, कुछ नहीं करने की जरूरत, अपने आप भावरूपी सागर पार हो जाओगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े, जो संवरे सो तेरा नाथ मेरा क्या संवरे। बहुत सुंदर संकेत, संदेश शरणागति के माध्यम से हमारे पूज्य महामंडलेश्वरात्मा पुरी जी महाराज ने दिया। और अब माइक की कॉर्डलेस इस क्रम में हमारे पूज्य दो शब्दों में पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शरणानंद जी महाराज और उसके बाद पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस परम आयोजन के परमाध्यक्ष काशी कुल कमल दिवाकर आचरण चरण कमल महाराज श्री गुरुदेव भगवान, आदरणीय वंदनीय पूज्य श्री बाबा रामदेव जी महाराज, उचित मंच संचालक महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए भद्रमयी देवियों और मंगलमयी देवताओं, जब बालक कुछ नहीं करता है तो मां उसका सब कुछ करती है। जब बालक कुछ कुछ करता है तो मां भी कुछ कुछ करती है। और जब बालक सब कुछ करना जान जाता है तो मां उसका कुछ भी नहीं करती है। संसार में सारे कर्म एक समान हैं, लेकिन जिस कर्म में हमारा स्वास्थ्य जुड़ जाएगा वो सुख और दुख देने वाला बन जाएगा। जो कर्म परमात्मा को समर्पण कर दिया जाएगा वो भक्ति बन जाएगा, और जिस कर्म को निष्काम भाव से किया जाएगा वो भगवान का प्यार देने वाला बन जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचिनः सर्वे गुणा तत्र समासतेश्वरा हरावो भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहिः। हमारे जीवन में जो भक्ति का आश्रय है, भक्ति के आश्रय में अगर हमारे प्रकार सब प्रकार से निष्किंचन भाव बन जाए, वही जीवन में शरणागति है। हर प्रकार की कामनाओं का परित्याग होते हुए एकमात्र भगवान का आश्रय जो है वो संतों के द्वारा जीवन में प्राप्त होता है। यही जीवन में हमारे प्रभु प्राप्ति की सबसे सुगम मार्ग है, इसी का नाम शरणागति है। कोई सपने में भी हमारे मन में कोई कामना ना आए, जैसे गोदी का बालक उठना बैठना खाना पीना सोना चलना फिरना सब कुछ मां के अधीन है। संसार में हमारे सब कर्म भगवान के अधीन हो जाए, सब कर्म करते करते एक भावना में परमात्मा बैठ जाए, ये शरणागति हमारे जीवन में कल्याणकारी है।
यही कहकर वाणी को विराम दूंगा। हरि ओम, शांति ओम। सुंदर संदेश प्रेरित उद्बोधन महामंडलेश्वर सोनान जी महाराज के द्वारा, और इसी मध्य हमारे मध्य यहाँ मंच पर परोपकार मिशन की सेवा मूर्ति संत पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज का शुभागमन, प्रवेश, अभिनंदन, वंदन और एक संकेत करते हुए आगे माइक पूज्य महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज के पास कि यहाँ नियमित रूप से 21 तारीख तक प्रातः 5 से 7:30 बजे तक पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के द्वारा योग शिविर चल रहा है और सभी पूज्य संत उसमें आमंत्रित हैं। जिस समय 5 बजे से 7:30 बजे तक योग शिविर रहता है और दिन में गीता प्रवचन, और कल सायंकाल यहाँ एक राष्ट्रीय कवियों के द्वारा, बड़े प्रबुद्ध कवियों के द्वारा कवि सम्मेलन का भी एक कार्यक्रम रहेगा 4:30 बजे से लेकर लगभग 7 बजे तक। तो उसमें भी सभी पूज्य संत और सज्जन सादर आमंत्रित हैं। और अब निवेदन पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज। श्री चंद्रदेवम सोमादित्यम भस्मावलिप्तम शशिशुभमणिम पद्मासनस्थम शुक्लमितिन्द्रम राधाय चित्ते सप्तम भजेहम। परम पूजनीय अपनी वर्णीय प्रकाशनिक स्वामी जी महाराज, तपस्वी बाबा जी, योग गुरु बाबा रामदेव जी, वंशलन पालन महामंडलेश्वर स्वामी गीता मनीषी जी, पूज्य पेख भगवान, संत समागम हरि कथा तुलसी जी, ये महापुरुषों की कृपा से आज कुंभ में संत समागम हुआ और संतों के दर्शन आपको सहजता से हुए। आप सभी महापुरुषों के दर्शन करने जाएं एक एक कर, तो शायद इस जीवन में भी ये आप सब दर्शन एक साथ नहीं कर पाए। और महाराज जी की अधिक कृपा से आप सब जो यहाँ विराजमान हैं उनको तो दर्शन हुआ, बस दूरदर्शन के माध्यम से पता नहीं कितने लोगों का दर्शन मात्र से जीव का उद्धार करवा रहे हैं। उन दर्शन करने के बाद हमको अब और किसी का दर्शन नहीं करना चाहिए, यानी अपने अंतःकरण में उन महापुरुषों को विराजमान कर लेना चाहिए जिस तरह हम संसार के अन्य स्वरूपों को अपने चित्त में नहीं विराजमान कर सके। उन महापुरुषों की अधिक कृपा रही। बस सुख चाहो तो सेवा करो, सुख चाहो तो सिमरन करो। सेवा सिमरन कर, इन महापुरुषों का दर्शन कर, अपने जीवन को आनंद लें। ये धर्म सभा, सनातन धर्म सभा उन महापुरुषों की असीम कृपा से मिली और मुद्दास पर भी असीम कृपा बाबा जी की। ओम शांति शांति शांति। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज के और संक्षिप्त एक बहुत प्रेरक उद्बोधन के पश्चात हमारे उस छोर पर परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज अपना संदेश सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज को लेकर के साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। I would like to speak in English. The respected and honorable, the holiness, all the great personalities on this stage, the point is to surrender. To surrender is not so easy. The tons of theory is nothing compared with the grain of practice. There's one little story about Ramdev Ji Maharaj. Ramdev Ji Maharaj every morning 3:30 or 4 o'clock comes to bless all the audience with the blessing of yoga. One day Ramdev Ji didn't come till 7 o'clock. All the audience was waiting. सभी इंतजार कर रहे हैं कि अभी गुरुदेव आएंगे, अभी गुरुदेव आएंगे। तो एक व्यक्ति मंच पे आकर के कहता है कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रामदेव जी हैव ए हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट अटैक। और रामदेव जी को अपना हार्ट, हृदय जो है, अर्जेंटली वी नीड टू चेंज द हार्ट। Everyone said, I want to give my heart, I want to give my heart to Ramdev. How nice! आप जैसे सज्जन बैठे हैं हजारों की संख्या में कि रामदेव जी को मैं मेरा हाथ दूंगा। जो सज्जन आया था वो कहता है कि हु एम आई, मैं कौन हूं कि आपका हृदय लेकर के मैं रामदेव जी को दूंगा। रामदेव जी स्वयं कहेंगे कि हाँ, उस भक्त का हृदय ला के दे दो। तो क्या हुआ, एक छोटा सा पंख, हंस का पंख, ए फेदर ऑफ स्वान, ने ब्रॉड ला करके कहा कि रामदेव जी ने कहा कि इस पंख को छोड़ दो, जिसके सिर पे पड़ेगा उसी का हृदय मेरे को चाहिए। वो गया, सभी कहते हैं आई वॉन्ट टू गिव माई हार्ट, आई वॉन्ट टू गिव माई हार्ट, और द फेदर इज जस्ट fluttering in the space. But as soon as it came close, everyone said, अब सुनिए आप क्या। वो कहते हैं भक्त लोग कि जैसा ही वो पंख नीचे आता है तो वो कहता है माई हार्ट फॉर रामदेव जी, माई हार्ट फॉर रामदेव जी। वो पंख को फूंक दे करके हटा देते हैं। तो उसी प्रकार भगवान की शरणागत, टू सरेंडर कंप्लीटली टू द गॉड इज नॉट सो इजी। देयरफॉर द बेस्ट वे इज द योगा, थ्रू द प्रैक्टिसिंग ऑफ द योगा। भागवत गीता, अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, देयर आर 18 डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगा, बट surrendering complete to the God is not so easy.
बस इतना ही कह करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे गुरुजन बैठे हैं, आई एम सॉरी टू टेल देम दैट आई स्पोक इन इंग्लिश बिकॉज आई एम लिविंग आउटसाइड। रामदेव जी, you are healthy now. You see, I gave you my heart. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। My heart is 100% okay, so I don't need your heart. तो ये महाराज जी ने थोड़ा मजाक में सब बोला, ऐसे गलत मत समझ लेना। तो महाराज जी की जो कहने की बात थी वो इतनी थी कि जैसे अपना दिल देना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे अनकंडीशनल कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, दिस इज डिफिकल्ट जॉब। लेकिन ये सब ऐसे ही बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान की शरणागति में पूरी तरह बस आहूत कर दिया, समर्पित कर दिया। तो ऐसे आप सब भी हो जाओगे। डिफिकल्ट जरूर है महाराज, लेकिन दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। तो आपने जैसे अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में समर्पित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में महाराज जी का बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़े विदेशी शिष्य हैं वहां पर। मैं भी गया था तो वहां पर महाराज जी का वो अभियान ही है योग इन डेली लाइफ। तो महाराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। आगे का अभियान शुरू करो महाराज। जो भी पक्षी और अब क्योंकि जिनको अंदर जगह नहीं मिल रही है महाराज श्री जय हो महाराज, बाहर भी स्क्रीन लगी है क्योंकि यहां क्राउड ज्यादा हो गया है कुछ, इसलिए जिनको हॉल में शरणागति नहीं मिल रही है वो बाहर भगवान की शरणागति में मंदिर के पास बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, वहां शरणागति ले लें। भगवान के लिए बाहर और भीतर में कोई फर्क नहीं है। वो तो सर्वव्यापक है। आगे के महापुरुषों के आशीर्वाद के लिए पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी को आमंत्रित करता हूं। पूज्य स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज ने जो कहा उसको सार में हमारे पूज्य योग ऋषि जी महाराज ने सबके समक्ष स्पष्ट कर दिया। और हमारे जगतगुरु रामानुजाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज को भी अपने किसी कार्यक्रम में शीघ्र जाना है, क्योंकि सब पूज्य संतों के अपने अपने शिविर हैं। लेकिन जब तक माइक उनके पास आए तब तक दो शब्द पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज, और माइक दूर है तब तक कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्चनीय वंदनीय श्रद्धेय कार्ष्णी पीठाधीश्वर महाराज जी, योगर्षि परमादरणीय बाबा रामदेव जी और आज की सभा के आयोजक श्रद्धेय महामना गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज एवं समुपस्थित समस्त संत महापुरुष सभी के चरणों में सादर नमन। बहुत ही सुंदर विषय है श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में, संदर्भ में शरणागति। महाभारत के अनुसार शरणागति प्रसंग का आरंभ होता है जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में दोनों आते हैं। अर्जुन भी आता है और दुर्योधन भी आता है, परंतु दोनों का भाव अलग अलग है। जहां दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की सेना को मांग लिया, वहीं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर संतुष्ट हो गया। अर्जुन
भगवान सारथी बन गए। अर्जुन ने कहा, भगवान सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युतो। जैसे ही रथ स्थापित हुआ, अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर देखा। सामने वाली सेना को देखकर, अपनों को देखकर, स्वजनों को देखकर, आत्मीय जनों को देखकर, गुरुजनों को देखकर विचलित हो गया। ऐसी अवस्था में आ गया, किम कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था बन गई। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। और उस समय उसने एक बार फिर समर्पण किया। बहुत सुंदर श्लोक है। बस इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा, समय अभाव है। अर्जुन कहने लगा, मैं इस अवस्था में नहीं हूं निश्चित कर सकूं। To decide between the right and wrong, I am unable at the moment. कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। हे भगवान, इस समय तो मैं विचलित हो गया। अब मेरे लिए क्या श्रेय कर है, मुझे बता दो। तच्छ्रेय सात निश्चितम ब्रूहि तन्मे। और अर्जुन समर्पित हो गया, यहां पर भगवान का शरणागत हो गया। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में आ गया। भगवान, शिष्य भाव से, बस शिष्य भाव से हम समर्पित हो जाएं, शरणागत हो जाएं। युद्ध के क्षेत्र में भगवान ने गीता का उपदेश दिया और अंत में जाकर यह बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नगद हस्त कर मुझे ले, मुझे अकेले की पनाह बख्श दूंगा मैं तुझे को, मेरे कौल पर ईमान ला। बस गीता के संदेश को समझते हुए हम भी शरणागत हो जाएं, समर्पित हो जाएं, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, शिष्य भाव से समर्पित हो जाएं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। हरिओम। शांति ही शांति ही शांति। अभी महाराज श्री ने हम सबको बहुत अनुग्रहित किया। मैंने सोचा कि ज्ञानानंद जी महाराज जी की थोड़ी मदद कर देता हूँ। वो इसलिए कि मेरे सामने बहुत से ब्रह्मचारी हैं और बहुत से साधु भी हैं। एक बात मेरी कहने की इच्छा हो रही थी। इस समय हमारे देश में निश्रेयस मार्ग पर चलने वालों का अकाल सा होगा। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं क्राइसिस, टूटा। पहले तो इस अध्यात्म के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर, जिसके लिए कहा कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जो मुक्ति का मार्ग है, इस पर चलने वालों का टोटा। और साधु संतों में जो हमारी ये लगभग एक पीढ़ी अभी भी है, अगली पीढ़ी के लिए मैंने, क्योंकि हमारे परम श्रद्धेय पूजनीय वंदनीय जगतगुरु रामानंदाचार्य बोल रहे हैं, इसलिए उनके पहले मैंने इस बात को कहा कि जितने भी युवा साधु हैं या होना चाहते हैं, उनको ऐसे ही वैदुष्य अर्जित करना चाहिए जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने अर्जित किया। इनका अभिनंदन है। अधुना विद्वांसा न लभन्ते साधुषु, तो विद्वांसाः प्रायेण न दृश्यन्ते। ये युवानः सन्ति, तेषाम् अहं वार्तां करोमि। संस्कृतं तो न वदन्ति। अद्य अस्माभिः प्राप्तम् एकं निमन्त्रणं संस्कृतसभायाः। अधुना ये केचन संस्कृतं वदन्ति, तेपि जो बोलते भी हैं थोड़ा बहुत, तो ऐसे बोलते हैं कि बस काम चलाओ सी। उनको जो वैदिक संस्कृत है उसका बोध और पहले व्याकरण शास्त्र, जिसको पाणिनि अष्टाध्यायी कहते हैं, फिर ये व्याकरण शास्त्र जो एक तरह से वैदिक और लौकिक शब्दों के संदर्भ में है, फिर वेद का व्याकरण निरुक्त शास्त्र, और उसके बाद दर्शनोपनिषादी अध्ययन करके
फिर साधु होना चाहिए। और ऐसे साधुओं में हमारे एक प्रामाणिक साधु हमारे जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन है। और मैंने इसलिए इनकी स्तुति की, मैं देखो हमको विद्वान अत्यंत प्रिय लगते हैं और ये हमारे वैसे भी बहुत प्रिय हैं और बहुत दर्शनीय। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए, ऐसा ही सब इनसे अनुप्राणित होकर के अपने भीतर वैदुष्य अर्जित करे, ऐसी कामना हमारे पूज्य श्रद्धे चिदानंद मुनु जी महाराज का और हमारे पूज्य स्वामी हरि चेतनानंद महामंडलेश्वर जी, हमारे अखाड़ा जो हमारे उदासीन अखाड़ा के गौरव हैं, एक बार पूज्य स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज जी का और हमारे चिदानंद मुनु जी महाराज जी का जोरदार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और अब हमारे जगत गुरु रामानुज आचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज अपने उद्बोधन को देंगे। अब ये संस्कृत में बोलेंगे तो थोड़ा कम पल्ले पड़ेगा, तथापि भवन्तः किंचितो संस्कृतम वदिष्यन्ते वा। बुद्धि तो लगा दी है ना आप। ओम तच्छं यो रावणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्त्वनस्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नोऽस्ति त्रिपदे शङ्करस्तेवं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं। श्रीगुरुशरणानन्दस्यायं दिव्योऽस्ति सत्कृतः कार्या यः श्रीमान् राजते स्यां दिव्यायां संसदीत्यभिधीमम् यो वर्षीरामदेवश्री धरार्यसमृद्धिमान् स्वामी कल्याणदेवोऽयं यस्य वामे विराजते समेषां साधुवर्याणां छात्राणां च विशेषतः भक्तानां चैव दासीनाम् आश्रयः कृष्ण एव हि। एवं भावं समाधाय हृदि नित्यं प्रयत्नवान् नृत्यगोपालवर्यश्री मम वामे विराजते संचालको महाप्राज्ञो ज्ञानानन्दस्तपो नितेष्वेवं विराजते प्रखर श्रीमहाभागः करपात्र चरणाब्जवान् राजते स्यां सभायां यः भक्तिमान् श्रुतिमांस्तथा शरणागतिधर्मश्च कोऽस्ति जगतीतले कथं धर्मपरित्यागः तदर्थं क्रियते बुधैः धर्मत्यागः कथं स्यात् सः
शरणागति साधकः शरणागति पोषकत्वात् त्यागो प्रियवरं स्मृतः किञ्चित् वक्ष्यामि यत्तत्त्वं सर्वशास्त्रगतं शुभम् शरणागतिपुष्टं तत् नित्यमेव स्वयं शृणु मञ्चस्थान् धर्मशीलांश्च धर्माचार्यान् धृतव्रतान् अत्रागतान् समर्थांस्तान् स्वीयया मेधया नुमः स्वीयया मेधया समृद्धास्तान् नुमः। अब हिंदी में बोलो महाराज। अरे हिंदी ये महाराज तो महान पुरुष स्त्री यवन शासन जनित सांसिक मानसिक अज्ञान तमश्चिन्न आर्यवंशजों को स्वरम्य पथ का अवलोकन कराने वाले कलि पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए तो इसे अपनाया। नहीं संस्कृत में ही पूरा पोथन्ना लिख कर चले गए होते तो हम लोगों के पल्ले कहाँ पड़ने वाला था। लेकिन संगीतज्ञ जब संगीतज्ञ को देखता है तो सीताराम राम राम सीताराम राम राम न गा करके सारे गा 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 रे गा मा 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 गा रे गा मा पा गा मा पा धा पा धा तो फिर सरगम शुरू कर देता है। फर्क केवल इतना ही है। और उन्होंने गुदगुदी लगा दी थी पहले पहले हमारे रामदेव जी ने। इसलिए हमने कहा भाई योगर्षि रामदेव श्री हरि रम्य योगर्षि रामदेव है। इसलिए हमारे मन में बात आ गई और हमने आप सब लोगों के सामने कही। रही बात सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। कहा आप कहेंगे स्वामी जी इस श्लोक को कहते समय आपने कान क्यों पकड़ा? तो इसलिए पकड़ा कि हमारे आचार्यों ने इसे तृतीय मंत्र के रूप में हमें शंख चक्रांकित करके दिया है। पहले अष्टाक्षर मंत्र दिया है। इसे कृष्ण यजुर्वेद में कहा एकाक्षरां द्विपदां एकाक्षरोमित्येकाक्षरं द्विपदां एकं पदं नमः द्वितीयं च नारायणाय एकाक्षरां द्विपदां षट्पदां च और षट्पदां श्रीमन्नारायण शरणोत्येकं पदं शरणमिति द्वितीयं प्रपद्येति तृतीयं श्रीमते इति चतुर्थं नारायणाय नमः इति पंचमं नारायणाय इति पंचमं नमः इति षष्ठं पदम् एकाक्षरां द्विपदां षट्पदां च ऐसी शरणागति का वर्णन किया है। शरणागति का मोटा मोटी अर्थ तो ये समझ लो शरण प्लस आ प्लस गति इज इक्वल टू शरणागति। शरण में आप आ जाइए फिर गति निश्चित है। दूसरी बात शरण में असमन्तात गति असमन्तात गति नाम समत्र शरणागति सर्वात्मना पितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धून् सखेन् गुरून् रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि तिहानि च सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् लोकविक्रांत चरणं शरणं ते अव्रजं विभो। ये जो अनुभूति है सर्वात्मना यः शरणं शरण्यम वह सर्वात्मना परमात्मा के चरणों में समर्पित होने का भाव है। भगवान इसी भाव को कहते हैं सर्वात्मना समर्पणमेव एकम शरणं व्रजत्वम्। एकम शरणं व्रज नाम एकम मुख्यम एकम एकमात्रम माम एव शरणं व्रज। कथम तम कया पद्धत्या शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वान् धर्मान् भगवान रामानुजाचार्यः सर्वान् धर्मान् सवासनान् परित्यज्य। धर्म करते समय हम सोचते हैं कि हम जब कर्म करेंगे तो उसका इतना फायदा होगा और यह सोच करके जब हम कर्म करते हैं तो हमारी वासना उस कर्म में संपृक्त हो जाती है हमारी वासना उस कर्म में जुड़ जाती है और जब वासना कर्म में जुड़ जाती है तो हमारी चूंकि बुद्धि छोटी है इसलिए छोटी ही बात सोचेगी
हम चूंकि यही जानेंगे कि यही मेरे लिए कल्याणकारी है। बच्चा रोएगा तो एक लड्डू दे देने पर, टॉफी देने पर ही चुप हो जाएगा। वो क्या जाने कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, इतने से क्या होगा, 2 ही मिनट में भूल जाएगी ये टॉफी। लेकिन पिता उसका जानता है कि इसके जीवन के पालन पोषण करने के लिए हमें भविष्य निधि और व्यवस्था करनी है। इसलिए भगवान ने सोचा, भाई जब तुमसे मांगने नहीं आता तो मत मांगो, क्या करने की जरूरत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही मूल कारण था। मैं दूंगा तो भरपूर दूंगा, तुम मांगोगे तो अधूरा ही मांगोगे। इसलिए मांगने की भी तो कला होनी चाहिए ना, अर्जुन की तरह, कि जो भगवान को ही मांग ले। तो भगवान कहते हैं कि भाई सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान नाम लोकधर्मान परित्यज्य इत्यप्येकायम अर्थः अस्मिन् मनसि इदानीं समागतः। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब सर्वधर्म क्या है, सभी धर्म क्या है, सभी धर्म जो बताया अर्जुन जी ने। हमारे पिता हैं, पुत्र हैं, श्याला संबंधी तथा साले हैं, संबंधी है, इन सबके साथ हमारा कोई न कोई दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धर्म है। इसीलिए जब कहने लगे तो भगवान ने कहा, रे सब बुनियादी धर्मों को छोड़ दो, बाकी जो अभी तक बताए वो खुद के पैरों से चलने वाले धर्म थे। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं तो सिद्धोपाय है शरणागति। सिद्धोपाय मतलब कुछ करना धरना नहीं है, वही है उपाय और वही है उपेय। माधवांघ्रित्वयोपायो माधवांघ्रि प्रयोजन सौत्तमाधिकारी स्यात् कृत कृत्योत्र जन्मनि, ईश्वर संहिता में उल्लेख करते हुए कहते हैं। और हमारे यहाँ जो अहिर्बुध संहिता है पांचरात्रागम ग्रंथों में, उसमें वर्णन किया गया कि भाई पूर्ण रूप से हमें शरणागत होना। और पूर्ण रूप क्या है, आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वास गोतृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति अनया च प्रपत्यामाम। जैसा कि राजेंद्र दास जी ने कहा, शरणागति यदि गुड़ है तो प्रपत्ति मिश्री है। इस तरह से अनया च प्रपत्यामाम आकिंचन्यैक पूर्वकम माम माधवयित्यात्वा माम गच्छेत् शरणं नरः एवं माम शरणं गच्छन् कृतकृत्यो भवेदिति। इस प्रकार की पवित्र भावना से जो अनुकूलता के रूप में मेरा ही संकल्प करते हुए अपने परिवार, बंधु बांधव, पुत्रांदारांश्च सबका परित्याग करके राघवम शरणं गतः, विभीषण जी राम जी की शरण में आए। और आनुकूल्य संकल्प, उन्होंने अनुकूल भगवान श्री राम की शरणागति का संकल्प किया। प्रातिकूल्य रावण से वर्जनम, प्रतिकूल रावण का परित्याग किया। रक्षिष्यति विश्वास, युद्ध काले शत्रुपक्षे विश्वास एवं भूत प्रभीयान विस्रंभा कथम कस्य हृदय भवितुमर्हति यह खलु सर्वात्मना निर्मल स्वभावः यह खलु सर्वात्मना धर्मात्मा धर्मस्वरूपः। परमात्मा भगवान भक्ति मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् लोकधर्मान् कथम भक्ति कः भक्ति गोकर्णः भक्ति स्वकीयं पितरमात्मदेवं किं भक्ति धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। तो धर्मं भजस्व, धर्मं भजस्व, धर्म को भजो, धर्म की सेवा करो, धर्म की शरणागति करो। धर्म कः तम वंदे परमात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनम्। परमात्मानं कोटि कोटि कंदर्प तर्प तदंतयां महतो मह्यांसं सर्वतोध्यायांसं भक्तवांछाकल्पतरुं अखिल हेय प्रत्यनीत कल्याण गुणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदैक स्वरूप मार्गवार्जव सौभार्द साम्यकारुण्य गांभीर्य स्थैर्य धैर्य पराक्रम सत्य स्थाम सत्य संकल्प वशी वदान्य वशिनम वदान्यम गुणवंतम ऋजुम शुचिम मृतुम दयालुम मधुरम स्थिरम समम प्रतिनम कृतज्ञम एवं भूत समस्त कल्याण गुणगण विशिष्टम कार्ष्णकलापाचार्य हृदय कमले निरंतरम विराजमानम भगवंतम नंदनंदनम ब्रजंदनंदनम विपत्ति परुधभंजनम कलिकर्षणिकंदनमानंद कंद स्वरूपम श्रीकृष्णचंद्रम माम एवं भूतम धर्मम ब्रज। धर्मम ब्रजना धर्म एवं भूतस्य मम धर्मस्य। धर्म क्या है, धर्म कौन है? धर्मो धर्म विदुत्तम, धर्म धर्मो धर्म विदुत्तम है महाभारत का उद्घोष। श्री विष्णु सहस्त्र नाम
महाभारत का उद्घोष है और सर्वधर्मान परित्यज्य यह महाभारत का मंत्र है, महाभारतांतरवर्ती श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र का, और भगवत शरणागति है। तो बोले भगवती की शरणागति तो भगवान की शरणागति से भी महीजसी बलीयसी प्रभीजसी है। भगवान की शरण में छह प्रकार की शरणागति करके विभीषण बेचारा आसमान में खड़ा है और भगवान वहां पंचायत कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं कि विभीषण शरणागत्य रहा अनर्हो वाह, विभीषण को शरण में लेना चाहिए कि नहीं। और इनके कैबिनेट के सारे लोग बैठे हुए हैं वहां पर, जो अंगद हैं वहां बैठे, सुग्रीव हैं, हनुमान जी हैं, सब लोग बैठे हैं और वो उस समय विचार विमर्श कर रहे हैं। शरण में जाने के बाद ये दशा हो रही है विभीषण की, और यहाँ राक्षसियां अशोक वाटिका में अभी शरण में गई ही नहीं थी जानकी जी के। और जब घबराई रावण वध के बाद, हनुमान जी ने कहा इनका मैं चित्रवध करूंगा, तो जानकी जी ने कहा क्यों? बोले इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपको सताया है। बोले दुनिया में कोई ऐसा है जिसने अपराध नहीं किया? हनुमान जी को लगा शायद कुछ इस तरफ इशारा है क्या, तो कहा क्यों? तुम्हारी ये ठुड्डी कैसे टूट गई? न कश्चिन नापराध्यति, तुम तो बचपने में समझने का गड़बड़ कर चुके हो। फल के फलम चेत जिघृक्षुस्त्वम उत्पकार स्वयं नभ, कह रही है फल समझ करके तुम सूर्य को ही पाली समेर विभक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। तो तुम्हारा तो जन्म से अभ्यास है गलती करने का, गड़बड़ी करने का, तुम अपनी तरफ क्या देख रहे हो? लेकिन ये शरणागत नहीं हुई राक्षसियां, फिर भी भगवती जानकी ने कहा भवेयम शरणम भिवा। अगर यह समाचार सही है कि रावण का वध हो गया तो भवेयम शरणम भिवा, यही कारण है, शरणागति के कारण ही यहाँ राजा दशरथ की अश्वमेध यज्ञ किए, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ किए, फिर चरु प्रकट हुआ, फिर कौशल्या जी ने भक्षण किया, और तपश्चत द्वादशे मासे चैत्रे नाम के तिथौ, फिर भी भैया 12वें महीने में, मतलब 11 महीना 15 दिन कृष्ण पक्ष का और 8 दिन शुक्ल पक्ष का, 11 महीना 23 दिन बीतने के बाद 24वें दिन श्री राम जी का अवतार होता है। इतनी मेहनत करने के बाद, और यहाँ देखिए बड़ा हर्ष का विषय, हम समृद्ध तो हो रहे हैं, हमारे नाम राशि आनंद आचार्य एवं भेदा केवल मात्र, तो स्वामी वासुदेवाचार्य और स्वामी वासुदेवानंद, ये दोनों योग ऐसा है कि हम लोग कई बार फोटो छप जाता है, उनका नाम मेरा छप जाता है, नाम उनका छप जाता है, फोटो मेरा छप जाता है, चल रहा है, एक साथ ही हम दोनों का चलता है। इसलिए हमारे वक्तव्य में पधारे, इसके लिए उषा भगवान को धन्यवाद है, भगवान का मंगला शासन है। इसलिए मैं बता रहा था बंधुओं कि भगवती जनकनंदिनी जानकी की शरण में अभी राक्षसियां गई भी नहीं कि तब तक जानकी जी ने कह दिया, स्वयं अपने जन्म में इसे व्यक्त कर दिया। यहाँ इतना पापड़ बेलवाए भगवान श्री राम जी, तब अवतार लिए 11 महीना 23 दिन बीतने के बाद, और यहाँ अभी यज्ञ करने के लिए, मंडप शुद्धि के लिए दर्शन व्यापार कर रहे हैं। अभी जिस समय हल ले करके अभी जोतना शुरू ही कर रहे हैं यज्ञ वेदी का निर्माण करने के लिए राजा जनक जी, तब तक उत्थिता मेदिनीं भित्वा क्षेत्रे हलम भक्षते पद्मरेणु नभै किरणा शुभै केदार पांशुभि, तब तक प्रकट हो जाती है जानकी जी, जनक नंदिनी जी। तो बंधुओं, ये केवल मेरे कहने का मतलब भगवत शरणागति तो है, उसके साथ भगवती शरणागति भी है। इसीलिए 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में है, उसमें सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा स्वाहा। ये जैसे भगवान कह रहे हैं वैसे भगवती कह रही है। जैसे भगवान प्रतिज्ञा करते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वैसे भगवती प्रतिज्ञा करती है युद्धं यदा यदा बाधा दानोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि निर्संशयम्। ये भी सप्तसती है और दुर्गा सप्तसती है, जानते ही हो। तो ये परस्पर जो संयोग है ये बड़े अच्छे प्रयोग हैं, लेकिन चाहे संयोग हो, चाहे वियोग हो, चाहे प्रयोग हो, चाहे अतियोग हो, चाहे हीन योग हो, चाहे मिथ्या योग हो, लेकिन हमारे योग श्री रामदेव बाबा की योग के बिना वो कुछ होने जाने वाला नहीं है। सब में योग अनुस्यूत है। इसलिए बंधुओं, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि लाइव का भी लफड़ा होगा। अच्छा, अभी इतना बोलने के बाद भी समय नहीं लोगे? सब कुछ देने के बाद भी कुछ नहीं, कार्पण्य दोष है, इसलिए सब कुछ लेने के बाद भी कुछ नहीं लिया, ये भी तो कार्पण्य का पुत्र।
तो एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। हमारे महाराज श्री को सुबह बुलाया है, बाकी सुबह पूर्ति कर लेंगे। मेरा अभिप्राय इतना था कि जैसे हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज हैं, हमारे विद्या भास्कर जी हैं, शिवाचार्य जी महाराज जी हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं ना, ऐसे शास्त्र श्रवण का अभ्यास भी सब विद्यार्थियों को, साधु महात्माओं को करना चाहिए, जिससे कि आप तो पुरुषों के वचन, वेद के वचन हम लोग अच्छे से समाज के सामने रख सकें। नहीं तो आजकल कथाकारों की ऐसी भीड़ हो गई है, दो चार इधर की कहानी सुनाई और कथाकार बन गए। इस बात से भी अपने को मुक्ति पानी है और विद्या की, ऋषियों की जो परंपरा उसको प्रतिष्ठापित करना। मंच की गरिमा और दिव्यता प्राप्त करती हुई हमारे पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज मंच पर विराजित हुए हैं। हृदय से वंदन, अभिनंदन। और हमारे द्वाराचार्य परम पूज्य राम कमल दास वेदांती जी महाराज इधर, उनकी पावन उपस्थिति यहाँ मंच पर है। और पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज और पूज्य महामंडलेश्वर चेतनानंद जी महाराज का परिचय स्वामी रामदेव जी महाराज ने करवा ही दिया। पूज्य द्वाराचार्य रावला सरकार और महामंडलेश्वर विजयदास जी महाराज और भी अनेक संतों की उपस्थिति। मंच समय अधिक हो रहा है और अनेक पूज्य संत मंच पर हैं। हमारा निवेदन, क्योंकि सभी संतों के अपने अपने शिविर और अपनी अपनी व्यस्तताएं भी साथ हैं, तो कुछ ही शब्दों में पूज्य महामंडलेश्वर प्रखर जी महाराज और उसके पश्चात हमारे पंचायती बड़ा खड़ा उदासीन के श्रीमान महंत रघुमुनि जी महाराज जो शब्द कहेंगे उन्हें भी नारायण समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। काशनी पीठाधीश्वर आचार्य चरण की सानिध्य में जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की उपस्थिति और अन्य समस्त आचार्य वृंद की उपस्थिति में और सिंहस्थ महाकुंभ मेला के पावन अवसर पर चर्चा हो रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्या एक बात ये विचारणीय है, धर्म को यदि धर्म छोड़ने का विषय है तो भगवान को धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई? इसलिए अपहयो निजं कर्म कृष्णो कृष्णतिवादिना देहरिर्देशिनो पाप धर्मार्थम जन्मजद्धरे। अपहय निजं कर्म, वर्णाश्रम आदि के व्यवस्था के अनुरूप यदि व्यवहार जगत नहीं निर्वाह करके अपनी मनमानी आचरण करता है और खूब बड़ा भजन भी करता है तो भगवान कहे तो मेरा दुश्मन है, मेरा प्रिय नहीं। ऐसी स्थिति में प्रश्न ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, इसका अभिप्राय क्या है? कुछ बात तो अभी विद्या भास्कर जी ने उठाया, बहुत बढ़िया प्रतिपादन था, परंतु वो विचलित होकर के अन्य धारा में चले गए। धर्मम भजस्व सततम तजलूक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम तजलूक धर्मान। अभिप्राय ये हो सकता है, वर्ण आश्रम मर्यादा के अनुरूप आचार निर्वाह के द्वारा और लोक धर्म, व्यावहारिक धर्म को त्याग के माध्यम से परमात्मा की आराधना करके उस शरणागति प्राप्त करने का नाम ये हो सकता है सर्वधर्मान परित्यज्य। क्यों? यदि ये कह दिया जाए, सब कुछ छोड़ दिया जाए, तो धर्म के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता है। कोई व्यक्ति कोई पार्टी में गया तो झूठी बोलता है, धर्म का पालन नहीं करता है। पार्टी में जाकर आया, खूब खाकर आया, झूठ बोलना उसका आदत है। घर में आया, पत्नी ने पूछा कुछ खा लो, उस समय उसको झूठी तो बोलना है, तो यही कहना पड़ेगा, बोले नहीं नहीं हमारा तो, हमको तो बहुत भूख लग रही है, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तो हत्या के कारण दोबारा खाएगा, बीमार होगा। अथवा किसी जगह में गया और उसको खाने को दिन भर कुछ नहीं मिला, घर में आने का बाद माँ ने पूछा बेटा भूख लगा होगा खा लो, तो उस समय कहे तो उसको झूठी बोलना है।
धर्म का पालन ही नहीं करना है, तो यही कहना पड़ेगा नहीं नहीं, मुझको बहुत पेट भरा हुआ है, हमको कुछ नहीं खाना है, तो भूखा ही मर जाएगा। ऐसे स्थिति में शरीर धर्म का निर्वाह करने के लिए भी धर्म का ही आश्रय लेना पड़ेगा। सत्य तो धर्म है, परमात्मा धर्म है। क्या परमात्मा को छोड़ करके मेरी कोई गति है, आश्रय है? तो ऐसे स्थिति में सर्वधर्मान परित्यज्य, इस श्लोक का यथार्थ विवेचन किए बिना अन्य ढंग से विवेचन की जाती है और लोगों को धर्म के रास्ते से अलग करने का प्रयास किया जाता है। ये बहुत बड़ा विचारणीय व्यापार है। इन्हीं शब्द के साथ विश्राम देते तो समय की मर्यादा है। बोलिए भगवान महाकाल की। महामंडलेश्वर